रानो चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। रानो चिड़िया का पति दाना लेने जंगल गया हुआ था। रानो चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। बहू कहाँ हो, सुनती भी हो? जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर लाओ। रानो चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। छी छी, ये भी कोई चाय है? तुम ही पियो इसे। रानो चिड़िया की सास गरम गरम चाय अपनी बहू पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पंख ही जला दिया। चाय में थोड़ा मीठा कम होना भी कोई पाप है क्या? सास बहू की लड़ाई चल रही थी कि तोता बाहर से भागा भागा आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है तोते, ये हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोती हुई घर आती है। मनहूस, जब से तू मेरे घर में आई है दुख ही दुख मिले हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। अपने पति के मरने की खबर सुनकर रानो चिड़िया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, ये क्या कह रही हो तुम? तोता बता कर गया है, तुमने मेरे बेटे को मीठा फल लेने इंसानों की बस्ती की तरफ भेजा था। दादो दादो, मगर मीठा फल तो पापा से मैंने मांगा था। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। अभी रानो चिड़िया के पति को गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था। बच्चे सामान के पास बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, दादो ने सामान घर से बाहर फेंक दिया है और हमें भी घर से निकाल दिया है। सासू माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाज़ा खोलें, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। खिड़की से उसकी सास बोलती है। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, जहाँ जी करता है जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे इन बच्चों का पेट नहीं भर होगा। कृपया करें माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं दाना कमा कर ले आऊँगी, आपका भी और अपने बच्चों का भी। मेरा बेटा ही ना रहा तो मेरा तुमसे क्या रिश्ता? जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान मैंने घर से बाहर रख दिया है। रानो चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है मगर सास दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए मम्मा चिड़िया नदी किनारे रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं अपने बच्चों के लिए नया घर बनाऊंगी जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वो फिर से उड़ते हैं। जंगल की दूसरी ओर झरने के पास मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। मम्मा चिड़िया उस अंगूर की बेल पर अपना घोंसला बनाने का फैसला करती है। बच्चों, मैं घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करती हूँ, तब तक आप इस बेल से अंगूर तोड़कर खा लो। मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकती हो? क्या आप चमत्कारी अंगूरों की बेल हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी अंगूरों की बेल हूँ। हम आपसे दोस्ती करेंगे ज़रूर। पहले हमें एक सुंदर सा घर बना कर दो। अंगूर की वो बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाख पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है?